हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अनीता रियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये मतलब सब लास्ट तक नहीं देख पाते ना वो लोग, इसलिए फिर लास्ट में बोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं रहता। तो बस इधर ये सुबह का टाइम है। आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठी थी क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जल्दी था और कुछ काम भी था। तो उठ के मैंने उनको ड्रेस वगैरह प्रेस करके दी और चाय बना के दी। और फिर उन्होंने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि 6:30 पौने 7 बजे वो निकल गए थे। तो एक दिन पहले संतरे लेके आए थे ऑरेंज, और बहुत मीठे थे, तो मैंने उनको निकाल दिया था छलनी की मदद से जूस। तो वो जूस पी के चले गए थे 1 गिलास। तो फिर नाश्ता नहीं बना था, फिर मैं अपना काम करने लग गई थी। मैंने कपड़े धुल दिए थे। तो कुछ तो ये हेयर कट हुआ था वो कपड़े थे, और कुछ में मसाला फैल गया था वो थे। फिर रात को ये शिका ने पायदान में पानी डाल दिया था, वो भी उधर ही रखा था। और चादर वगैरह थी जिसमें मसाला फैल गया था। तो सारे ही कपड़े अलग अलग तरह के थे, मशीन में डालने लायक नहीं थे, तो मैंने हाथ से धुल दिए क्योंकि आज मैं पहले भी उठ गई थी तो इतना बर्डन नहीं था। उठने के बाद फिर मैं सोचा कि कपड़े मैंने ड्रायर में डाल दिए थे, कंफर्ट वगैरह और ये डाल के, और फिर कि अच्छी स्मेल आए। और फिर मैं लगी थी झाड़ू निकालने, और बच्चे उठ गए थे, मैं हॉल तक आई तब तक। तो फिर मैं वापस लाइट बंद करके झाड़ू मैंने निकाल ही लिया था। मैं अपनी बकेट उठा के आ गई थी छत पे क्योंकि कपड़े सुखा दूंगी। तो इनमें हल्के से मसाले की स्मेल है चादर में, बाकी कपड़े तो ठीक हो गए। चादर थोड़ा सा मोटा रहता है तो एकदम से स्मेल नहीं जाती। बल्कि मैंने जब उसमें 2 बार जैसे साबुन सर्फ डाल के भी क्लीन किया, और उसके बाद फिर मैंने कंफर्ट डाला अलग से। लेकिन मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होती है लहसुन और प्याज की जो स्मेल, तो वो इधर उड़ जाएगी धूप में। तो इधर डाल दूँगी, शाम को ले जाऊँगी तो 10-12 घंटे में काफ़ी फ़र्क रहेगा क्योंकि ऊपर हवा चल रही थी। तो बस सारे कपड़े सुखा दूँगी मैं इधर अपना। और मेरे को आज इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि मतलब कई दिनों बाद मैं इतना जल्दी 7-7:30 बजे छत के ऊपर आके कपड़े सुखाए हैं। किसी ने भी नहीं धुले थे तब तक तो, नहीं तो 11-11:30 बज जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो चलो ये काम भी निपट जाएगा, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड खा के नहीं गए थे कुछ भी ब्रेकफास्ट में। तो वैसे तो वो बहुत लेट आए थे, और आए तब भी वो अपना खाना खा के आए थे उधर ही जहाँ पे ड्यूटी थी। लेकिन मेरे को ये था कि पता नहीं कब आ जाए क्योंकि फ़ोन भी नहीं लेके गए थे वो। तो ऐसे डर रहता है कि अगर आ गए बीच में तो खाना मांगेगी तो मैं क्या दूंगी अगर नहीं बनाया होगा तो मैंने रात में ही मेथी वगैरह साफ़ करके रख दिया था। तो बनाने थे मेरे को मेथी के पराठे, लेकिन मैंने मेथी के पराठे नहीं बनाए। ये फर्स्ट मेथी है मेरी इस विंटर की। तो सोचा कि पराठे तो वैसे भी हम कुछ ना कुछ अभी जैसे कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं 1 महीने से बना ही लेते हैं। 1 महीने में पहली बार ऐसा हुआ 10 बार तो कम से कम पराठे बन गए होंगे, और सबने खाए भी हैं बिना मना किए हुए। अच्छे लगने लगे थे, शायद ठंड बढ़ गई थी इसलिए। तो सोचा कि आज मेथी के पराठे ना बना के आलू मेथी की सब्ज़ी बनाया जाए, सूखी वाली, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मैंने उसके साथ बच्चों के लिए और मेरे लिए सिंपल ट्रायंगल वाले पराठे बना लिए थे। तो आलू मेथी की सूखी सब्ज़ी और चाय मैंने नाश्ता कर लिया था। हस्बैंड तब तक भी नहीं आए थे, तो मैंने फटाफट सब्ज़ी पहले इसलिए ही बनाई थी कि बीच में अगर आ जाएंगे तो वो अपना खा लेंगे, और मतलब ये नहीं रहेगा कि अभी खाना नहीं बनाया है। तो इधर मैं बच्चों को बॉर्नविटा दूध दे के आ रही हूँ। तो 1 घंटा तक फिर वो कुछ ऐसा मांगेंगे नहीं, क्योंकि दूध पीने के बाद वो 1 घंटे तक कुछ भी ऐसा नहीं खाते हैं, और ना ही मैं उनको देती हूँ। और इधर मैं जो हीना पैक होता है ना, मेहंदी मेहंदी वाला मेहंदी होती है, मैंने उसको भिगो के रख दिया था 1 घंटे के लिए। मेरे को आज सिर में मेहंदी भी लगानी है। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा जैसे क्या होते हैं ड्राई, मतलब उसमें जैसे प्रोटीन वगैरह की कमी हो गई है बालों में, जैसे ड्राई ड्राई रहते हैं बेजान से। तो सोचा पैक लगा लूँगी तो थोड़ा सा शाइनिंग हो जाएगी, और एक जैसे थोड़े बहुत ग्रे हेयर हैं वो भी छुप जाएंगे। तो वैसे तो मैं ब्लैक वाली यूज करती हूँ, लेकिन अब की बार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ब्लैक वाला यूज करूँ। मेरे को अभी की बार नेचुरल मास्क लगाना था,
वैसे तो इधर पेड़ भी है मेहंदी का, लेकिन कौन उसको लेके आए और फिर उसको पीसना बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसको तुरंत फिर लगाना रहता है। तो बस बीच बीच में मैं उसको हिला रही थी, क्योंकि पता नहीं ऐसे लिस लिसी सी मेहंदी थी शायद, उसमें ये रीठा सिक्का का ही पता नहीं मिला था या नहीं मिला था, लेकिन लिस लसी सी लग रही थी जैसे मेहंदी होती है। तो मैं सोचा ऐसे तो बालों में नहीं लगेगी, फिर मैंने एक मिक्सी के जार में डाल के इसको ब्लेंड कर लिया था। तो ये पूरा मिक्स हो गई थी। थोड़ा सा जो कंसिस्टेंसी है वो लिक्विडी थी, क्योंकि अगर थोड़ा सा थिक अगर रहता है ना तो फिर बालों में वो ऊपर ऊपर लग जाती है, वो रूट तक नहीं जा पाती बालों के, तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैं सोचा कपड़े क्या हो, क्योंकि ये सूट मेरा बहुत पुराना है, तो मैं इसको फेंक दूंगी या फिर धुल जाएगा तो रख लूँगी बाद में लगाने के लिए। तो गिरेगी तो कोई बात नहीं, हाथ पैरों पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी मैं सब्जी में लगा दूंगी तड़का। और मैंने मेथी के ना पत्ते पत्ते उतार लिए थे, 5 गट्ठे मेथी के लेके आई थी, लेकिन उसमें बिल्कुल थोड़ी सी इतनी सी मेथी निकली थी। पत्ते पत्ते मैंने के सारे की पत्ते जो है ना कीड़ों ने खा रखे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मतलब इस सर्दी में ये पहली बार मेथी खा रही हूँ, वो भी इन दिनों में। नहीं तो मैं मेथी की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, क्योंकि इधर मेथी इतनी आती नहीं है। और ये आई थी, इसमें भी आधे पत्तों में तो कीड़े लगे थे। एक गुच्छी तो मैंने ऐसे कि ऐसे डाल दी थी। इसके बाद फिर मैंने ऐसे क्यूब में करके आलू काट लिए थे, ऐसे अच्छे लगेंगे तो इनको। पहले तो मेथी को मैंने भाप में पका लिया तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो गई थी, फिर उसमें मैंने आलू डाल दिए थे कटे हुए, और डाल लिया था हल्का सा नमक। ज़्यादा मसाले मैंने इसमें नहीं डाले थे, थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, 3 हरी मिर्ची बीच में से कट करके डाल दी थी ताकि बाद में निकाल सकूँ। और हल्दी, काली मिर्च और हरी मिर्च और ये डाल के फिर मैंने मेथी डाल दी थी, और फिर उसके बाद डाल दिए थे आलू। फिर बाद में मेरे को ऐसा लगा कि जैसे आलू थोड़ा सा ऐसे वाइट, जैसे सब्जी में एकदम रेड रेड रहता है ना, वैसा नहीं है। तो मैंने इसमें हल्की सी जो लाल मिर्च होती है ना कलर वाली, वो भी डाल दी थी। दोनों मिक्स करके रखी हैं, कलर वाली भी और तीखी भी। तो वो मैंने आधा से भी कुछ कम ही डाला था, वो डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने बन गई थी, मैंने चेक करके देखा तो इसमें मेरे को हल्का सा नमक कम लग रहा था, तो मैंने फिर इसमें नमक डाल दिया था। और फिर चेक करके देखा ना तो एकदम ओके थी सब्ज़ी। और सच बताऊं, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो बहुत लेट हो गया, तो हस्बैंड को इतना पसंद आई थी, उन्होंने 2-3 बार ये सब्ज़ी खाई थी ऐसे रोटी पे रख रख के, मतलब उन्होंने ही खाई थी। उसके बाद मेरा पैक भी रेडी था, तो उस कुछ ऐसा काम था नहीं, मैंने सब्ज़ी बना ली थी, बच्चों को खाना दे दिया था, और फिर उसके बाद मैंने भी खा लिया था। और झाड़ू पोछा कपड़े सब्जी रोटी मैंने सब कुछ बना लिया था, दूध के लिए बर्तन भी तैयार कर दिया था। तो अब मुझे कोई मतलब ऐसे चिंता नहीं रहेगी, मैं अपना हेयर मास्क लगा के और आराम से 2-3 घंटे बैठूँगी। तो लगभग मैंने 1 सवा 1 बजे सिर को धुला था, तो 3 घंटे तो मैंने रखे ही रखे थे, ताकि कलर भी अच्छा आ जाए और मॉइस्चराइज भी हो जाए बाल, मतलब उनमें नमी आ जाए जो ड्राई हो रखे हैं। तो पसंद नहीं आता। क्या नहीं आता? नहीं आता मुझे। पसंद नहीं आया? अच्छा ठीक है, साफ करना है। साफ अभी इसको लगने दे अच्छे से फिर। तो बस उसके बाद मैं फिर अपना सिर धुल के आ गई थी, और फिर मैं मिल ली हूँ शाम को मैं इधर बातें बना रही हूँ। यशिका को 12:30-1 बजे पैर पे सोना होता है, और वो मेहंदी देख के इतना इरिटेट हो रही थी, उसको गंदा लग रहा था कि क्या ये काऊ गोबर जो होता वो लगा रखा है, तो उसको धुलो ऐसे करके रोने लग गई थी। तो फिर मैंने बाद में थोड़ा सा टाइम रह गया था, धुल भी लिया था। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।